गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के 20वें अध्याय में हम पहुँचे हैं। मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं कि इस सृष्टि परंपरा पर एक बार फिर ध्यान दें। सारी सृष्टि के मूल में परमेश्वर है, उसी से प्रकृति में क्षोभ होकर के महत् तत्व उत्पन्न हुआ है। उससे फिर 24 तत्व होते हैं। आप लोग देखो, यह तत्व दृष्टि से हमारी खास चीज है। आप एक बात समझ लें कि सृष्टि में ईश्वरवादी तो और भी है, परंतु वे तत्व की दृष्टि से ईश्वर का निरूपण नहीं करते हैं, केवल अपने विश्वास और भावना की दृष्टि से ईश्वर का निरूपण करते हैं। परंतु हमारे दर्शन शास्त्र प्रधान वैदिक धर्म में तत्व की दृष्टि से परमात्मा का निरूपण किया गया है। अपने यहाँ कई भक्त लोग तत्व निरूपण में रुचि नहीं रखते, यह बात दूसरी है। तत्वों से अंड बना, अंड जल में रहा, उसके भीतर ही अविद्या आदि की सृष्टि हुई, फिर विराट में ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा में पहले छाया थी, उन्होंने अपने उस शरीर का त्याग किया, वह रात्रि हो गई, उसको यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण किया। देखो, ब्रह्मा के शरीर त्याग को साधारणतया लोग नहीं समझते। उसका कारण क्या है? यही कि लोग अपने शरीर की स्थूलता को, जैसा हमारा शरीर है वैसा ही ब्रह्मा का होगा, अपने शरीर की स्थूलता को ब्रह्मा पे आरोपित करते हैं और ये समझने लगते हैं कि ब्रह्मा जी का भी शरीर ऐसा ही रहा होगा। ब्रह्मा ने एक शरीर छोड़ दिया और दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया, फिर दूसरा शरीर छोड़ दिया, फिर तीसरा ग्रहण कर लिया। ऐसा नहीं होता। ब्रह्मा तो सूक्ष्म समष्टि में चैतन्य रूप से विराजमान है। उनका शरीर बिल्कुल भावात्मक है। इस शरीर में कामात्मक, क्रोधात्मक, लोभात्मक इत्यादि अनेक अनेक प्रकार के भाव दिखाई देते हैं। वे सब सूक्ष्म दृष्टि से रहते हैं और उनका आविर्भाव हो जाने पर ब्रह्मा उनका परित्याग कर देते हैं। इस अध्याय में ब्रह्मा जी के भावात्मक शरीर के त्याग और ग्रहण की कथा वर्णन है। ब्रह्मा जी ने जब अपने शरीर से सृष्टि प्रारंभ की तो सबसे पहले यक्ष और राक्षसों की सृष्टि हुई। वे सब भूखे प्यासे होकर ब्रह्मा जी के पास दौड़े। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग मुझको तो खाओ मत, मेरी रक्षा करो। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी प्रभा से देवताओं की सृष्टि की। असुरों की सृष्टि ब्रह्मा जी की जंघा से हुई। असुर भोग के लिए ही ब्रह्मा जी पर दौड़े। असुर का अर्थ क्या है? हम असुर असुर कहते हैं। असुर शब्द का अर्थ क्या है? कहते हैं असुसु रमन्ते, जो इंद्रियों में ही रम जाए उसका नाम असुर है। सुर विरोधी असुर हैं। ब्रह्मा जी भगवान की शरण में गए, भगवान ने आज्ञा कर दी कि यह शरीर भी छोड़ दो,
इस प्रकार ब्रह्मा जी के शरीर के एक एक अंग से अनेकों सृष्टि हुई। जब ब्रह्मा जी ने एक शरीर छोड़ा तो उससे सायंतनी संध्या हुई। देखने में बहुत ही सुंदर स्त्री, लोग उस पर मुग्ध हो गए और बारंबार उसकी प्रशंसा करने लगे। असुरों ने समझा कि यह कोई बहुत बढ़िया स्त्री है, इसलिए इसको ग्रहण कर लिया। फिर ब्रह्मा जी ने गंधर्व अप्सराओं की सृष्टि की और उस शरीर को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने आलस्य से भूत पिशाच की सृष्टि की। उनको देखकर ब्रह्मा जी ने भी आंख बंद कर ली। फिर ब्रह्मा जी की जमाई आई और ब्रह्मा जी की जमाई आई, उन्होंने उस शरीर को छोड़ दिया। इस तरह ब्रह्मा अपने भिन्न भिन्न शरीर से अनेक प्रकार की सृष्टि करते हैं और उनके छोड़े हुए शरीर को अनेक लोग ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा के केश से अहि यानी सर्प आदि की उत्पत्ति हुई। कहने का अभिप्राय है कि संसार में जितनी भी सृष्टि देखने में आती है, यह सब की सब, यहाँ तक कि बिच्छू, सांप, नाग आदि भी ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए। एक दिन ब्रह्मा जी खुशी में बड़े मस्त थे। आप यहाँ इस बात पर ध्यान दें। यह बात इसलिए कही गई है कि जब मनुष्य उद्वेग की दशा में कोई काम करता है तो उससे उद्विग्न करने वाली वस्तु ही पैदा होती है, किंतु जब शांत, एकाग्र और स्वस्थ चित्त से कोई काम करता है तब वह अच्छी तरह पूरा भी होता है और उससे दूसरों को भी लाभ मिलता है। ब्रह्मा जी जब स्वस्थ और प्रसन्न मन से बैठे हुए थे तब यही सोच रहे थे कि मुझे जो करना चाहिए था वो मैं कर रहा हूँ। आत्मानं मन्यमानं कृतकृत्य मिमात्मभू। ऐसे ही मन स्थिति में ब्रह्मा जी ने मनु की सृष्टि की। स्वस्थ प्रसन्न मन ही मनु की सृष्टि करने वाला होता है। मनु मननात्मक है, विचारात्मक है। उनकी पत्नी शतरूपा श्रद्धा है, सृष्टि में 100 रूप ग्रहण करती है। मनुष्य की सृष्टि मनु और श्रद्धा के संयोग से हुई। मनुष्य केवल श्रद्धालु नहीं, विचारशील भी है। केवल विचारशील ही नहीं, श्रद्धालु भी है। यदि आप श्रद्धा न करें तो आपकी माता कौन है ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? क्या आपने यह देखा कि आप अपनी माता के ही पेट में रहे? श्रद्धा ही तो माता के वचन पर विश्वास कराती है। इसी तरह पिता आपका कौन है यह आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपके पास विश्वास के सिवाय और कोई प्रमाण नहीं है। तर्क वितर्क करने वालों से आप कह सकते हैं कि पहले अपने माता पिता के बारे में प्रमाण दो। प्रमाण है क्या कोई? तो तर्क वितर्क करने वालों से आप कह सकते हैं कि वे पहले अपने माता पिता के बारे में प्रमाण दें, तब तर्क वितर्क की बात करें। अगर आप विश्वास न करें तो आप दूसरे की बनाई हुई रोटी भी नहीं खा सकते, डॉक्टर की दवा नहीं ले सकते, नाई से आप बाल नहीं कटवा सकते, कहीं आने जाने का आप टिकट नहीं खरीद सकते। अरे यह तो भाई निशी प्रपांध परंपरा है। बिना श्रद्धा विश्वास के मनुष्य नहीं रह सकता, उसका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। श्रद्धा, इसलिए श्रद्धा और विश्वास के संयोग से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने मनुष्य की सृष्टि करके उन्हें अपना पौरुष शरीर प्रदान किया। मनुष्यों की सृष्टि देखकर देवताओं ने ब्रह्मा जी की बड़ी प्रशंसा की। इस मनुष्य शरीर में ही
यज्ञ यागादि क्रियाएं तथा नाना प्रकार के निर्माण और आविष्कार की शक्ति प्रतिष्ठित है। मनुष्य को छोड़कर किसी को इत्र बनाना नहीं आता, चित्र भी बनाना नहीं आता, तरह तरह के कोमल स्पर्श वाले कपड़े भी बनाने नहीं आते हैं, भोजन भी बनाना नहीं आता है, योजना भी बनानी नहीं आती है। इनको या तो ब्रह्मा बनाए, प्रकृति में जो चेतन है वह बनाए, या फिर मनुष्य बनाए, दूसरे प्राणी नहीं बना सकते। इस प्रकार मनुष्य का जीवन लोक परलोक दोनों के लिए हितकारी है। देवताओं ने कहा अब हम लोग एक साथ ही एक ढंग का अपना भोग बनाएंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या, विद्या और योग समाधि से ऋषियों की सृष्टि की और उन सबको अपने देह का अंश दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद का ये 20वां अध्याय, इस कथा के पुण्य को हम भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आइए प्रेम से उनकी आरती करें और